अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट पास करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। और यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है ये कि किसी कोर्स को परचेज करने के लिए आपसे कहा जा रहा है या फिर किसी बुक को परचेज कर लीजिए ताकि आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाए। तो इस तरह की कोई भी यहाँ पे बात आपसे नहीं की जाएगी। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे आपके सिलेक्शन की, किस तरह से आप सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हो, वो भी सेल्फ स्टडी से थोड़ा सा बिलीव दिखा करके ना। सो दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने सीटेट कई बारी दिया है, 3 से 4 बार दे चुके हैं, बट अभी तक उनका सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है ना, और साथ में ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहली बार अपियर होने वाले हैं ना, तो आप किस तरह से प्रिपरेशन करें ना, क्या चीज़ें करें ना, और वो भी एकदम फ्री में, कहीं भी कोई इस तरह से चीज़ें नहीं करनी है आपको ना कि बड़े बुक्स एकदम भंडार लगा दिया आपने बुक खरीद करके। भाई अगर आप सोचिए, अगर बुक खरीद करके ही आप सीटेट क्वालिफाई कर पाते हैं तो आप सोचिए जो बुक जिनसे ला रहे हो आप, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन तो उनके पास होने चाहिए थे ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कोई कोर्स परचेज कर लेते हो या फिर बुक्स कई सारी खरीद के रख लेते हो अपने पास तो आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला काम रहेगा। देखिए, सीटेट क्वालिफाई करना है तो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ध्यान से सुनिए, उसको फॉलो करिए और फॉर श्योर सीटेट आपका क्वालिफाई होगा, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ें आपने अभी तक करी ही नहीं है ना, आप भटक रहे हो और बस यही सारी चीज़ें आप कर रहे हो ना। सो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी है और आपका सीटेट क्वालिफाई होगा ही होगा, ये मेरी गारंटी रहेगी, ठीक है। सो जो भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और शेयर भी कर देंगे ऐसे दोस्तों के साथ जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, 3-4 बार से दे रहे हैं एग्जाम लेकिन उनका क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो उनके साथ जरूर आप शेयर कर दें इस क्लास को। इतना काम तो आप कर ही सकते हो। तो चलिए समझते हैं। देखिए, सीटेट एग्जाम जो है ना, बहुत इसको हवा बना के रख दिया गया ना, लेकिन ऐसा है नहीं है। बस आप उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं जिन पे ध्यान देने की ज़रूरत है ना। कहते हैं ना कि पहली चीज़ है, एक लाइन हम बोलेंगे कि भाई कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी होता है, और साथ में अगर वो रास्ता हमें पता हो तो इजीली हम वहां से निकल के जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पे पहुंच जाते हैं ना। तो पहली चीज जो है आपका सिलेबस, वो आपको पता नहीं होता है ना। आपने कोई कोर्स परचेज कर लिया, बस आप उसी कोर्स को छापते जा रहे हो कॉपी पे, जबकि मैं बताऊं तो इतना कुछ लिखने जैसा होता ही नहीं है। यहाँ पे पेडागोजिकल इश्यूज पूछे जाते हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आप में, बच्चों की समझ को कैसे समझना है, किस तरह से पेडागोजी को सॉल्व करना है, शिक्षण शास्त्र को, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए ना। तो पहली चीज़, पहुंचना चाहते हैं कहीं पे तो सबसे ना किसी पे डिपेंड नहीं होना है, सिलेबस आपके पास होना चाहिए। अब भाई अब पूछेंगे कि मैम सिलेबस कहाँ से मिले भाई ना। अब सिलेबस आपने कह दिया, आप कहाँ से मिले हमें सिलेबस, तो बिल्कुल सिलेबस के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पे मैंने आपको हर एक पॉइंट, हर एक चीज़, नोटिफिकेशन कब तक रिलीज होगा, सिलेबस आपका पेपर 1, पेपर 2 ना, अगर आप पेपर 1 से दे रहे हो तो भी और पेपर 2 अगर आप दे रहे हो तो भी, तो मैंने सिलेबस दोनों का ही आपको एक साथ शेयर किया हुआ है। पीडीएफ अभी रिसेंट जल्दी ही किया है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहां से जाकर के आप सिलेबस देखिए। पहला काम आपका ये होना चाहिए ना, फिर आप कहीं से भी पढ़ें, आप कोई पेड कोर्स भी ले रहे हो या फिर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, फिलहाल मेरा सजेशन रहेगा कि पेड कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। खुद से स्टैंड लीजिए, खुद से चीज़ें करिए, सीटेट आप इजीली क्वालिफाई कर पाओगे। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टॉपिक वाइज आपके पास टॉपिक्स रहेंगे और उन्हीं टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो सिलेबस पहली चीज़, और साथ में उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना बिलीव, ठीक है। जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हो, बिलीव नहीं करते हो कि आप कर पाओगे, तब तक चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप भटकते रहते हो ना, डिपेंड रहते हो कि भाई हम इस यूट्यूब से पढ़ लेते हो, मतलब दिन भर में आप 75 यूट्यूब चैनल पे विजिट करते हो और फिर आपका दिमाग और कंफ्यूज हो जाता है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। पहली चीज़ तो सिलेबस खुद से आप देखिए। खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने बता दिया है कहाँ पे मिलेगा, वहाँ जाकर के आप चीज़ें जरूर देख लीजिए, ठीक है। सिलेबस के बाद दूसरा काम जो आपका होना चाहिए ना,
ना। अब भाई रास्ता तो आपने ठीक है ढूंढ लिया कि आपको कहीं पहुंचना है, आपके पास प्रॉपर एक मैप है, आपने उसको फॉलो किया, आप वहां तक पहुंच गए। बट मान लीजिए कि कोई चीज, कोई डिश आप बनाना चाह रहे हो ना, जिसका नाम आपने पहली बार सुना है, और जब तक आप उसकी शक्ल नहीं देख लेते हो ना कि आखिर ये दिखती कैसी है ना, आखिर ये दिखता कैसा है ये डिश, तो वो जरूरी है। सिलेबस के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि सीटेट का जो पेपर है वो आता कैसा है। ठीक है, तो उसके लिए लगभग 1 से 2, ठीक है, लगभग 1 से 2 जो PYQs है, प्रीवियस ईयर पेपर है, उनको देखिए आप कि पेपर आपका किस तरह का बन रहा है। CDP के क्या क्वेश्चंस आते हैं, CDP से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। लैंग्वेज में देखिए क्या चीजें आ रही हैं, पेपर 2 को एनालाइज करिए। बस 2 पेपर देखना है ज्यादा से ज्यादा, आपको सिर्फ देखना है, अभी लगाने नहीं बैठ जाएंगे ना। अब बात तो वही हो जाएगी कि सिलेबस ही तो अभी देखा है भाई, हमने पढ़ थोड़ी ना लिया है। तो बिल्कुल मैं पढ़ने के लिए कह भी नहीं रही, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सिर्फ PYQs आपको एनालाइज करना है, देखना है कि कैसा दिखता है पेपर, है ना, किस तरह का पेपर आता है। तो ये चीज हो गया 1 से 2 जो अभी रिसेंट आपके हुए हैं। मैंने PDF भी शेयर करी थी 14-15 को, जो भी आपके एग्जाम हुए थे दिसंबर में, वो पूरा पेपर मैंने शेयर किया है ना। तो सबसे रिसेंट तो भाई वही है, जरूर उसको एनालाइज करिए जाकर के आप। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको सिर्फ थोड़ा सा बिलीव दिखाना है, अपना जो सिलेबस आपने ये लिखा है ना, इसको कंप्लीट करना है ना। अब ऐसा भी नहीं है कि सिलेबस बस ले लेंगे, है ना, और फिर आराम करना है, बिल्कुल नहीं। सिलेबस अपना जो है इसको कंप्लीट करिए, और इसमें भी सबसे जो बेहतर चीज है, जो सबसे पहले आपको फोकस करना है, वो है आपका CDP। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी सबसे पहले आप करेंगे, बिकॉज ये एक तरह से सीरेट का पिलर है ना। और पिलर अगर आपने मजबूत नहीं की तो पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह जाने वाली है। ठीक है, तो CDP अपना स्ट्रॉन्ग करिए, उसके लिए भटकने की जरूरत नहीं है। सिलेबस आपके पास है, टॉपिक वाइज मिलाते जाइए कि कौन सा टॉपिक प्रेजेंट है, तो क्या ये टीचर ये टॉपिक पढ़ा रहा है या फिर नहीं। उस हिसाब से अपनी बुद्धि से अपना दिमाग चलाइए और उस हिसाब से चीजें करिए ना। डिपेंड नहीं होना है, आंख बंद करके नहीं चलना है। और यहाँ पे CDP की क्लासेस, जैसे कि आप यहाँ पे साइड पे भी देख पा रहे हो, मैंने एक टाइम टेबल शेयर किया हुआ है और इस हिसाब से अभी हम क्लासेस कर रहे हैं। तो CDP आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2, दोनों ही हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। और पढ़ाने का हमारा कुछ ऐसा तरीका होता है कि मान लीजिए हमने एक टॉपिक लिया, डेवलपमेंट लिया, ठीक है, डेवलपमेंट मान लीजिए हमने लिया, और साथ में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड PYQs भी इंक्लूड करते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ना। अभी जो आपका अपडेटेड सिलेबस है, पैटर्न है, जिस तरह से चीजें आती हैं, हम कुछ इसी पैटर्न पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी तक आपकी CDP की 4 क्लासेस हमने करी हुई हैं। सो आप सभी जो भी न्यू कैंडिडेट हैं जरूर विजिट करिए चैनल पे, और प्लेलिस्ट बना हुआ है 2025 का फ्री CDP बैच आपका। ठीक है, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वहां से इन क्लासेस को कंप्लीट करिए। अभी क्लासेस थोड़ी सी रुकी हुई हैं, हम मंडे से फिर चीजों को रिस्टार्ट कर देंगे। NCERT आपकी चल रही है, CDP की मैंने रोक दी है, सिर्फ 4 क्लासेस हुई हैं अभी, जरूर जाकर के वहां से देख लिए ना। और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, CDP के लिए स्पेशली मैं बता रही हूँ, यहीं पे आपको कंप्लीट CDP कराया जाएगा। PYQs भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, और पढ़ने का तरीका हमारा यही रहता है कि हम हर एक चीज को एनालाइज करते हैं, साथ में जो टैग वर्ड्स हैं उनके साथ में आपको मैं बताती हूँ कि क्या टैग वर्ड्स हैं, क्या पॉजिटिव नेगेटिव चीजें हैं, वो चीजें बता करके चलती हूँ। दूसरा काम, जब आपका सिलेबस कंप्लीट कर लिया आपने, ठीक है, सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया, और सिर्फ CDP का ही नहीं करना है ना, बाकी चीजें भी हो जाती हैं, जैसे कि NCERTs पे फोकस करना है। फिलहाल मैंने अभी CDP लिया है बिकॉज ये पिलर है एक तरीके से ना, बिकॉज ये आपके पेडागोजिकल जो व्यू है उसको डेवलप करने का काम करता है ना। तो इस तरह से इसे करेंगे। फिर NCERT जैसे कि देखिए हिंदी और इंग्लिश, वो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, इसको मैं आपको लास्ट में ही पेडागोजी आपको बताऊंगी, और जिस तरीके से प्रैक्टिस करना होता है पैराग्राफ इन सब का, ये लास्ट तक मैं आपको अच्छे से बता दूंगी, क्लियर कर दूंगी। ठीक है, उसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो मेन हो जाते हैं मैथमेटिक्स के लिए आप NCERTs फॉलो करना शुरू कर दीजिए, आज से खुद से लगाइए। फोन में आपको बुक्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, PDF डाउनलोड कर लीजिए, पूरा ऐप आता है ना, उसको डाउनलोड कर लीजिए, उससे आप अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। NCERT से क्लास 3rd to 5th मैथ लगाइए NCERT, और EVS पढ़ना शुरू करें। मैं खुद भी आपको टॉपिक वाइज, जो थीम वाइज EVS के थीम्स हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चंस और पूरी थ्योरी जो है वो चीज़ें कंप्लीट जल्दी ही शुरू करूंगी। क्लासेस भी एक एक करके शुरू करेंगे, नहीं तो चीज़ें हौच पौच हो जाती है ना। तो ये रहेगा हमारा कुछ पैटर्न, तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। अभी हमारे पास इनफ टाइम है, बहुत अच्छे से चीज़ों को हम बेसिक से कवर
करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आपका सीडीपी की क्लासेस चल रहा है। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है आप तुरंत पीवाईक्यूज पे आ जाएंगे, ठीक है। और इसको बिना प्रैक्टिस किए अगर आप चले जाते हो ना एग्जाम में, यही रीजन है कि आप फेल हो जाते हो, क्योंकि आपने थ्योरी तो पढ़ ली, थ्योरी तो रट ली, बट उस पर प्रैक्टिस नहीं किया ना, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरी से नहीं आता है भाई, वो पेडागोजिकल व्यू में चीजें आपसे पूछी जाती हैं और फिर आप, क्योंकि 75 मार्क्स जो है ना, ठीक है, 75 नंबर आपका यही पेडागोजी से आता है। पेडागोजी यानी कि हर सब्जेक्ट में, सीडीपी ले लीजिए, मैथ्स ले लीजिए, लैंग्वेज ले लीजिए, ईवीएस, सभी में 15-15 नंबर की 30 क्वेश्चन होते हैं हर सेक्शन में, 15 नंबर आपकी पेडागोजी होती है। और आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, बस वहीं पे आप मात खा जाते हो ना। तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। खैर, हम जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा हम पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप बिल्कुल जुड़ सकते हो प्री एक्सप्लोर के साथ। और जैसे ही आपका पीवाईक्यूज वगैरह कंप्लीट होता है ना, हर एक चीज आप कर लेते हो, बस तब मानिए कि आपने कुछ खुद से किया। और ये चीजें आपको खुद से करनी होगी, ये कोई नहीं कराने वाला है इस तरह से ना कि आप सोचो कि कोई आपको इस तरह से चीजें प्रोवाइड करा दे जाएगा। देखिए ऐसा होता है ना कि जब आप खुद से सोचोगे तभी वो पेडागोजी आपके दिमाग में बैठने वाली है। अब थोड़ा सा एफर्ट करना है, कोई पेड कोर्स के पीछे नहीं भागने की जरूरत है। ये मेरा सजेशन रहेगा आप सभी को, जहां से अच्छा लगता है, जहां से चीजें, बट अपना दिमाग खोल के बैठना है, सिलेबस को फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज टॉपिक मैच करते जाइए कि हाँ भाई ये टॉपिक हमारे सिलेबस में प्रेजेंट है और हम यही टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, कुछ भी बुक उठा के शुरू नहीं कर देंगे, ठीक है। तो ये चीजें रहेंगी। अभी मैं आपके साथ ये भी डाटा शेयर करने वाली हूँ, 14 और 15 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, कितने कैंडिडेटों ने रजिस्ट्रेशन किया था, कितने एग्जाम देने गए, कितने क्वालिफाई हुए ना। तो ये रेशियो देकर के आपकी आंखें खुलेंगी और कि भाई ये क्यों इतना फेल बच्चे होते हैं सीटेट में ना। तो इन सभी के पीछे यही रीजन है कि आप अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हो, आप पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हो। तो ये रही इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी। अब एक क्वेश्चन खैर ये भी रहता है कि हम अगर तैयारी कर रहे हैं तो कितना टाइम अप्रॉक्स, कितना टाइम अपनी पढ़ाई को, स्टडी को अभी से दें। तो लगभग 2 से 3 घंटे भी अगर आप दे रहे हो ना तो ये इनफ होगा, ठीक है। इससे ज्यादा टाइम अभी से देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, ठीक है। सो फिलहाल आई होप सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। चीजें अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अदर इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।